सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी जो इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है, कब हमारे बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और कब उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली ये देखा जाता है, मैंने भी देखा है, नोटिस करा है, जो हमारे नए बिजनेसमैन हैं जो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, या फिर वो जिससे एडवाइस लेते हैं उन्हें प्रॉपर एडवाइस नहीं दी जाती है कि कब उन्हें अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, कब नहीं करना है। होता क्या है, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है और वो फिर भी अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। उससे बाद में उन्हें फिर कंसिक्वेंसेस होते हैं, उन्हें फिर रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं। फिर उन्हें बाद में पता लगता है कि हमारे ऊपर जीएसटी की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, फिर भी हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर उसके बाद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेटर ये है कि जब आप नया बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको उससे पहले ही पता हो, आप प्रॉपर एडवाइस लें किसी से कि कब आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है और कब नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग जो भी हमारा जीएसटी एक्ट है उसमें जो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर रहता है उसमें 22, 23, 24 इस तरीके के 3 सेक्शन होते हैं जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। कब आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, कब आपको नहीं लेना है, कि आपके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट लगती हैं। तो उसी में से एक सेक्शन रहता है हमारा 23 जो ये बात करता है जब आप कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे आपका टर्नओवर XYZ कितना भी हो, बट आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो हमारा वो जो सेक्शन 23 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप कम्प्लीटली डील कर रहे हैं किसी ऐसे गुड्स में, या तो उस पर टैक्स ही नहीं लगता या फिर उस पर एग्जेम्प्ट है, मतलब आप कोई भी ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं जिस पे ₹1 भी टैक्स नहीं है, कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है, और उसके अलावा आप किसी भी ऐसे गुड्स में डील नहीं कर रहे जो टैक्सेबल हो, मतलब कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं, तो इस केस में सरकार ने आपको छूट दे रखी है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आप अगर ₹1 की भी अगर टैक्सेबल गुड्स में डील कर लेते हैं तो फिर आपको आपके ऊपर जीएसटी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ आप चेक करें कि अगर आप जो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं क्या वो एग्जेम्प्टेड गुड्स में है या नहीं। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स में कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड गुड्स में फेवर करता है तो आपको ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये रहती है कि अगर आप कम्प्लीटली एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मतलब एग्रीकल्चर गुड्स में डील करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर है, जो भी किसान है, इस तरीके से वो भी किसी भी बिजनेस इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अगर आप या तो कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं या आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इम्प्रूव हो जाता है कि आप एग्रीकल्चर आइटम्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आपके ऊपर फिर भी आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आपका XYZ जो भी टर्नओवर हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट रहती है सेक्शन 23 की, वो ये है, थर्ड कंडीशन, कि आप कोई भी ऐसे गुड्स में डील कर रहा हूँ जिस पे RCM एप्लीकेबल होता है, मतलब कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड पार्टी जिसे आप सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबिलिटी आती है, मतलब उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, तो आपको भी उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर तीनों ही कंडीशन में आपको ये चेक करना है आप इसके साथ साथ कोई मतलब बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड में डील करते हो, कोई भी ऐसा गुड डील नहीं कर रहे हो साथ में जिसमें कि टैक्स लगता हो। अगर आपने ये कंडीशन का वायलेशन कर दिया तो आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। ये तो हो गई हमारी सेक्शन 23 की बात। उसके बाद हमारा आता है एक सेक्शन नंबर 22 जिसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइंड है कि कब, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। जैसे कि आप विद इन स्टेट डील करते हैं किसी भी गुड्स में, और आपका जो विद इन स्टेट है अगर टर्नओवर अगर क्रॉस नहीं करता है मोर 40 लाख से नीचे ही रहता है और कम्प्लीटली डील करते हैं टैक्सेबल गुड्स, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर भी आपको जीएसटी में रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। मतलब जब आपका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस करेगा तभी आपको जीएसटी में रिक्वायरमेंट आएगी। बट आपको ये चेक करना है उस केस में कि आप कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करते हो, मतलब जैसे आप यूपी में रहते हैं तो आपको उस केस में केवल यूपी में ही सप्लाई करनी है, तभी आपको पास 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। अगर आप किसी अदर स्टेट्स में भी सप्लाई करते हैं तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 40 लाख की लिमिट्स को चेक करने के लिए आपको चेक करना है कि आप विद इन यूपी, आप जो भी आप स्टेट्स में हैं तो विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको बस 40 लाख की भी लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, और आपको इन दैट केस ऑल्सो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। इन सेम केस आपका एप्लीकेबल होता है सर्विसेज के केस में। अगर आप सर्विसेज में मतलब डील करते हैं और आपका 20 लाख तक का मतलब टर्नओवर है अप टू द लिमिट ऑफ 20 लैक्स, देन स्टिल आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं आती है। और लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आप इंटर स्टेट सर्विसेज भी दे रहे हैं
तो आप उस केस में मतलब आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से अबव जाता है तभी आपको जीएसटी में रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो भी हमारे नया काम मतलब बिजनेसमैन है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखें, जो भी रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन की वो ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें।